हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्य राजपूत आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्ग के यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, तो स्वागत है आपका, वेलकम है यूनिमॉन्ग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है और इसमें हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक नेम इज़ कैलेंडर। ओके, आप लोग ना डेली कैलेंडर को देखते हैं, डेली चीज़ें को देखते हैं, डेट्स को देखते हैं, मंथ्स कौन सा है। अब तो न्यू ईयर आ गया है 2025, तो आप हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मतलब कैलेंडर में हमारा डेली यूज़ करते हैं हम कैलेंडर को। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में और हमें विद इन अ सेकेंड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है एग्ज़ाम में, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप विदाउट पेन पेपर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में टॉपिक है हमारा कैलेंडर। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ कैलेंडर, कैलेंडर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए, देखो कैलेंडर में कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें बेसिकली ध्यान रखने होते हैं। एक होता है हमारा ईयर, एक होता है हमारा मंथ्स, एक होता है वीक और एक होता है डेज। इन सब में जो रिलेशन को डिफाइन करे है ना, ईयर, मंथ्स, वीक्स और डे, इन सब में जो रिलेशंस को बताएगा उसी को हम कैलेंडर बोलते हैं। ओके, यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यानी 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक एंड 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, गॉट इट, यस। तो ये जो बात बोली थी सर, ये जो हमारा कैलेंडर है, जो हमें कैलेंडर को पढ़ना है वो है आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो हमारा कैलेंडर है वो जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर है। इसमें टोटल हमारे 12 मंथ्स होते हैं, है ना, और 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है और 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स होता है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स और 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो ये जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर है, इसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इस कैलेंडर को मार्केट में लेकर आए थे भाई, ये कैलेंडर किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई तो इंसान लेकर आया होगा ना, है ना, किसी ना किसी ने तो इसको देखा होगा। तो ठीक है, तो उस पर्सन का नाम है ग्रिगोरियन, तो इसीलिए हम इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम ठीक है इंग्लिश कैलेंडर भी बोल देते हैं। ठीक है, यही आपके सिलेबस में है और यही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बेसिकली 2 ईयर होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल ईयर और सेकंड होता है आपका लीप ईयर। सो आई होप कि आप सब जानते हैं व्हाट इज नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर इज जिसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, इन फरवरी 28 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक है, वो ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। भाई अगर कोई ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता वो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2023, है ना, अब 2023 जो है ना वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर कहलाएगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर अभी ये बात समझ में नहीं आई हमें अच्छे से। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2017, अब 2017 को मुझे ये चेक करना है कि ये ईयर कैसा है। ठीक है, तो आप इस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखो, है ना। अब आप बोलेंगे सर इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, आप क्वांट में एक टॉपिक पढ़ोगे नंबर सिस्टम, उसमें पढ़ोगे डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। तो यहाँ पे हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल को ठीक है यूज करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट, है ना, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, सो दिस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर। गॉट इट और नॉट, यस, है ना। तो अगर हमें किसी नंबर को ये देखना है कि कोई 4 से डिवाइड है या नहीं, तो उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा फॉर एग्जांपल जैसे 2023 में लास्ट 2 डिजिट इज
23, so 23 is not completely divisible by 4, so this year is a normal year. Next is 2022, so 22 is not completely divisible by 4, so this year is also normal year. ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे है ना, ये हमारे नॉर्मल ईयर हो जाते हैं और बतेरे एग्जाम्पल इस पे हम बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2023 में कितने डेज होंगे, तो आप बोलेंगे सर ये जो ईयर है ये नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 डेज होंगे और फेब में 28 डेज होंगे. गॉट इट? यस. नेक्स्ट ईयर इज लीप ईयर. सो लीप ईयर में क्या होता है सर, लीप ईयर जो है ना भैया, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में. ठीक है, फरवरी में कितने डेज होते हैं सर, फरवरी में डेज होते हैं 29 डेज. वो ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. अगर कोई ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल ही लगाएंगे, जैसे 16. सो 16 इज completely divisible by 4, so this year is a leap year, है ना. and in this year there are 366 days and in February 29 days. got it? yes. next example is 2020, so 20 is a completely divisible by 4, so this is also leap year. and next is 24 and next is 28. okay, है ना. तो हमने दो कैटेगरी के ईयर पढ़े. फर्स्ट हमने पढ़ा नॉर्मल ईयर. नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, फेब में 28 डेज होते हैं, और वो ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता वो नॉर्मल ईयर हो जाता है. ठीक है, ओके. फिर हमने पढ़ा लीप ईयर. लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, और वो ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम लीप ईयर बोल देते हैं. ठीक. अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना भाई 2004 कैसा ईयर है. तो आप बोलेंगे सर 2004 तो एक लीप ईयर है ना, ये तो एक लीप ईयर है. अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे सर आप ना इसको काउंट मत करना, है ना. अगर आपको 2004, आपको फर्स्ट लीप ईयर पता चल गया 2004 है, तो नेक्स्ट लीप ईयर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 4 ईयर यहाँ पे ऐड कर दो. तो जब आप यहाँ पे 4 ईयर करोगे ऐड, तो ये आ गया 2008. सो ये 2008 जो होगा ना, ये सेकंड लीप ईयर होगा 2004 के बाद. ठीक है, फिर नेक्स्ट लीप ईयर निकालना है, फिर से 4 ऐड कर देना, ये आ गया 2012. तो इसी तरीके से हम, ठीक है, सीक्वेंस में चलते जाएंगे. ओके, गॉट इट? यस. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, फॉर एग्जांपल 2016 के बाद जो लीप ईयर आएगा 2020, वो आपका, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर आएगा. यहाँ पर भी आफ्टर 4 ईयर और यहाँ पर भी आफ्टर 4 ईयर. गॉट इट और नॉट? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है. ठीक है, चलिए. सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ईयर इज सेंचुरी ईयर. व्हाट इज सेंचुरी ईयर? सर सेंचुरी ईयर क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकली समझाऊंगा. व्हाट इज सेंचुरी ईयर? अगर किसी ईयर की लास्ट 2 डिजिट 00 है ना, लास्ट 2 डिजिट इज 00, सो ऑल ईयर आर सेंचुरी ईयर. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1500, so 1500 last 2 digit is 00, so this year is a century year. Similar, last 2 digit 00, last 2 digit, last 2 digit, last 2 digit, last 2 digit, so all year are century year because है ना, each year last 2 digit is 00. got it? yes. so भाई सेंचुरी ईयर में भी दो केस होते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल सेंचुरी ईयर एंड सेकंड इज लीप सेंचुरी ईयर. सो व्हाट इज नॉर्मल सेंचुरी ईयर? सो नॉर्मल सेंचुरी ईयर वो होता है जो 400 से डिवाइड नहीं होता. ओके, अभी हमने जस्ट पढ़ा है नॉर्मल ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता, है ना. बट नॉर्मल सेंचुरी, सेंचुरी मतलब ठीक है 100, सो नॉर्मल सेंचुरी ईयर वो होता है जो 400 से डिवाइड नहीं होता. गॉट इट और नॉट? यस. नेक्स्ट इज लीप सेंचुरी ईयर. लीप सेंचुरी ईयर वो होता है जो 400 से डिवाइड हो जाता है ना. देखो नॉर्मल सेंचुरी ईयर के, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे 1700, सो 1700 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, सो दिस ईयर इज अ नॉर्मल सेंचुरी ईयर. ओके, इन दिस ईयर देयर आर 365 डेज एंड इन February देयर आर 28 डेज. ओके, यस. नेक्स्ट इज, ठीक है, 1800, नेक्स्ट इज 1500, सो ऑल ईयर आर नॉर्मल सेंचुरी ईयर. ओके, next is leap century year. So leap century year is which year is completely divisible by 400, so this year is leap century year. For example 1600, 2000 and 2400. okay, so in this year,
है ना, इन दिस ईयर देयर आर 366 डेज एंड इन फरवरी 29 डेज। ओके, ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में, है ना, आ गई होंगी। नेक्स्ट, सो अभी तक मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट समझाए, मैंने आपको फर्स्ट समझाया नॉर्मल ईयर, सेकंड इज लीप ईयर, थर्ड समझाया मैंने सेंचुरी ईयर, फोर्थ समझाया मैंने नॉर्मल सेंचुरी ईयर एंड फिफ्थ समझाया मैंने लीप सेंचुरी ईयर। ओके, सो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और ठीक है इसका आंसर बताइए। सो क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर है, तो बताइए इसमें कौन सा लीप ईयर है। तो अभी हमने पढ़ा है सर नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता। ओके, लीप ईयर क्या होता है सर, लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर वो होता है जो 400 से डिवाइड नहीं होता, और लीप सेंचुरी ईयर वो होता है सर जो 400 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यही तो पढ़ा है हमने। सो आप मुझे एक बात बताइए, लास्ट 2 डिजिट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, सो दिस इज नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, बट 76 इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, सो दिस ईयर इज अ लीप ईयर। यही हमसे पूछा था, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, गॉट इट, यस। तो जितने कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। ओके, यस। नेक्स्ट, सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी बताइए। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। फिर से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, सो आप ये देख रहे हैं ऑल ईयर लास्ट 2 डिजिट इज 00, सो ऑल ईयर आर सेंचुरी ईयर, है ना, ऑल ईयर आर सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे बताते हैं सर, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर हम बताते हैं जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाए। सो दिस ईयर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, बट दिस ईयर इज completely divisible by 400, so this year is a leap century year, है ना, it means leap year, leap century year it means leap year. Okay, yes, okay. Next concept is a very very important concept, that is odd days, है ना, second name is, ठीक है, extra days. What is odd days, क्या होते हैं odd days? हाँ जी, what is odd days, क्या होता है odd days? So listen carefully, listen carefully, listen. What is odd days? देखो, आप सभी जानते हैं 1 वीक यानी 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं मेरे पास 10 डेज हैं, ठीक है, आई हैव 10 डेज, मेरे पास 10 डेज हैं। सो 10 डेज में कितने वीक बनेंगे, आप बोलेंगे सर 1 वीक, है ना। सो अगर 10 में से आप 7 माइनस कर देंगे, 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो टोटल मेरे पास 10 डेज थे, 10 में से हमने 7 माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो फालतू दिन बचे, फालतू का मतलब जो मेरे पास, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज बचे, वो बचे 3। सो 3 इज ऑड डेज। गॉट इट और नॉट? यस। नेक्स्ट, मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास टोटल, ठीक है, 18 डेज है, मेरे पास टोटल कितने डेज है, ठीक है, आप बोलेंगे सर, ठीक है, 18 डेज है, तो 18 डेज में कितने वीक बनेंगे, आप बोलेंगे सर 2 वीक्स। सो 2 वीक्स मीन्स 14 डेज, 2 वीक्स मीन्स 40 डेज। सो मेरे पास जो, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 4। सो दिस इज, ठीक है, ऑड डेज। गॉट इट? सो ऑड डेज को फाइंड आउट करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं सर, वीक हटा रहे हैं, 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं, वीक हटा रहे हैं। सो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 30 डेज में, ठीक है, ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। सो 30 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 सा 28। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, सो रिमाइंडर इज 2, सो दैट इज ऑड डेज, रिमाइंडर इज 2, दैट इज, ठीक है, ऑड डेज, एंड 4 इज वीक, क्वोशंट इज वीक एंड रिमाइंडर इज ऑड डेज। गॉट इट और नॉट? तो हम पूरा का पूरा चैप्टर हम इसी, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर हम खत्म करने वाले हैं, जिसका नाम है तुम्हारा ऑड डेज। ठीक है, क्यों? इससे ये होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। जब आप अपना मोबाइल खोलते हो ना, जब आप अपना मोबाइल खोलते हो तो आप सबने देखा है कि कैलेंडर इस तरीके से दिखता है। जब आप अपने फ़ोन में कैलेंडर को खोलोगे तो इस तरीके से कैलेंडर शो होता है।
ठीक है। मान लो ये जनवरी का मंथ है, क्योंकि इसमें कितने डेज है सर, हमारे 31 डेज है, तो मान लीजिए कि ये जनवरी का मंथ है, ठीक है, ये मंथ जनवरी का है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप मान सकते हैं इसकी 1 जनवरी को संडे था, मान लो 1 जनवरी को संडे था, ठीक है। अगर 1 को संडे है तो 2 को क्या रहा होगा, है ना, आप बोलेंगे सर मंडे रहा होगा, 3 को क्या रहा होगा, ट्यूसडे, 4 को वेंसडे, 5 को थर्सडे, और 6 को फ्राइडे, और 7 को सैटरडे। जब 7 को सैटरडे है तो 7 के बाद आई, ठीक है, 8 तारीख, फिर से 8 तारीख को संडे, फिर 9 तारीख को मंडे, 10 को ट्यूसडे, 11 को वेडनेसडे, 12 को थर्सडे, 13 को फ्राइडे और 14 को सैटरडे। तो हमने यहाँ से एक चीज़ नोटिस की कि सर अगर 1 तारीख को संडे है ना, फिर दोबारा से 8 तारीख को संडे है, तो इसका मतलब है हर 7 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 7 डेज रिपीट होता है ना, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है, ठीक है। अगर 1 तारीख को संडे है तो मेरे से कोई पूछे नेक्स्ट संडे कब आएगा, तो मैं बोलूँगा भाई 7 जोड़ ले, ठीक है, 7 दिन बाद आ जाएगा। अगर 1 तारीख को संडे है तो ठीक है, 1 में अगर 7 ऐड करोगे तो भैया 8 तारीख को संडे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो हमें सर यहाँ से सीखना क्या है, हमें यहाँ से ये सीखना है, देखो 1 तारीख से लेकर, ठीक है, 28 तारीख तक हमारे 4 वीक हो गए ना भाई, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, है ना। तो 4 वीक मीन्स, है ना, 28 डेज। तो 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पूरे पूरे 4 सप्ताह बन गए, ठीक है। अब मेरे पास कितने दिन बच रहे हैं इस मंथ में, आप बोलेंगे सर 29, 30 और 31। सो ये जो दिन बच रहे हैं ना, यही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड डेज, ठीक है। तो मैंने आपको ऑड डेज को प्रैक्टिकल भी बता दिया और बाय कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ठीक है। ऑड डेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गॉट इट? यस। अब हम चलते हैं आगे, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, आप बोलेंगे सर 365 डेज होते हैं। अगर 365 में मुझे, है ना, एक मिनट रुकना, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ जी, अगर 365 में मुझे ऑड डेज फाइंड आउट करने हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, सो आप बोलेंगे सर 7 से डिवाइड करो। सो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 सा 35, सो 7 2 सा 14। सो 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, सो वही तो ऑड डेज कहलाता है। सो रिमाइंडर इज 1, दैट इज ऑड डेज। सो वी कैन से दैट 1 नॉर्मल ईयर इज इक्वल टू 1 ऑड डेज। यू शुड रिमेंबर दैट, ओके, आपको उसको याद रखना है कि 1 नॉर्मल ईयर इज इक्वल टू 1 ऑड डेज, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, सो आप बोलेंगे सर 366 डेज होते हैं। अगर मुझे 366 में ऑड डेज फाइंड आउट करने हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, आप बोलेंगे सर 7 से डिवाइड करो। सो 7 5 सा 35, 7 2 सा 14। सो 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर इज 2, सो दैट इज ऑड डेज, ओके। सो वी कैन से दैट 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 2 ऑड डेज, ओके, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट, है ना। सो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज क्वेश्चंस में होगा, ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस, इस टेबल को भी थोड़ी देर में समझेंगे क्योंकि ये टेबल का यूज होगा, है ना। इस टेबल से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है ना, उसको आप विदाउट पेन कर लोगे, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे। पहले हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस पर आते हैं। अब हमारा कैलेंडर का जो है बेसिक खत्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसी रिदम के साथ हम पूरा का पूरा कैलेंडर फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टाइप नंबर 1, सो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड आप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आप विदाउट पेन करना सीख जाएंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला ना, एग्जाम में ना, एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही टाइम हम आपका बचाएंगे, ठीक। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन गिवन इज, दिस इज टाइप नंबर 1, इफ 18 जून 2019 इज मंडे। अगर 18 जून 2019 को मंडे है, देन व्हाट इज द डे ऑन 30 जून 2019। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ
18 जून 2019 इज मंडे। सो इसने बोला है 13 जून 2019 को क्या होगा। अब लिसन करेंगे केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो भाई इस केस में आप मुझे बताइए ईयर, भैया ऊपर भी 2019 है और नीचे भी 2019 है, तो हम ये कह सकते हैं ईयर आपका सेम है ना, ईयर सेम है और मंथ भी सेम है। अगर ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन डेट क्या है सर, डेट तो अलग है, डेट तो चेंज है। तो फर्स्ट टाइप है मंथ और ईयर इज सेम एंड डेट इज चेंज। ओके, सो लिसन करेंगे केयरफुली। भाई अगर यहाँ पे डेट चेंज है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया 18 बिकम्स 30, ये जो 18 है ना 30 बन गया। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मेरे पास 18 रुपए थे, 30 रुपए हो गए, 18 से 30 रुपए हो गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ है। मेरे पास 18 थे, 30 रुपए बन गए, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ा है ना। अच्छा कितना बढ़ा है सर, 12 रुपए बढ़ गए, 12 रुपए कोई दे के चला गया मुझे। मेरे पास 18 रुपए थे, 18 से 30 रुपए बन गए, तो 12 रुपए किसी ने दे दिए मुझे, दान दे दिए, है ना। तो यहाँ पे 12 का वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे +12 आ रहा है ना, आ रहा है ना। अगर यहाँ पे +12 आ रहा है तो आपको यहाँ पर भी +12 ही करना है। अब आप बोलेंगे, आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं मंडे में 12 दिन ऐड करूंगा, ये क्या है 12 क्या है, ये डेज ही तो है। अगर मैं मंडे में 12 दिन ऐड करूंगा तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मंडे में 12 दिन कौन जोड़ते फिरेगा, है ना। तो इसलिए 12 दिन में हम यहां से ऑड डेज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑड डेज का मतलब है, ऑड डेज का सिंपल सा मतलब है वीक हटा दो, जो बचा वही ऑड डेज है। तो बताओ 12 डेज में कितने वीक बनेंगे। आप बोलेंगे सर 1 वीक बनेगा, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 7 हटा दो। तो जब आप 7 हटा देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा ना, बस मंडे में 5 ऐड कर दो, है ना। मंडे में जब आप 5 ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सो सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से करना है, समझ पा रहे हैं। मैंने क्या करा है, मेरी जो टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 हमारी ये है कि सर मंथ और ईयर तो सेम है बट डेट चेंज है ना। अब डेट को कैसे डील करना है, मेरे पास 18 रुपए थे, 18 से 30 रुपए बन गए, तो भैया 12 रुपए मेरे पास फालतू आ गए ना, एक्स्ट्रा आ गए। अब यहाँ पे +12 का वेरिएशन आ रहा है, तो आप यहाँ भी +12 का वेरिएशन कर दो। लेकिन मंडे में अगर 12 दिन ऐड करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए 12 दिन में ऑड डेज फाइंड आउट कर लिए। तो 12 दिन में ऑड डेज फाइंड आउट करोगे तो 5 आ गया, मंडे में 5 ऐड कर दो, सैटरडे आंसर है। गॉट इट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए और इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ 5 अगस्त 1996 इज फ्राइडे, यदि 5 अगस्त 1996 को फ्राइडे है तो क्वेश्चन ने आपसे बोला है 31 अगस्त 1996 को क्या होगा। अब लिसन करेंगे केयरफुली। देखो यहां पर भी भाई ईयर और मंथ सेम है लेकिन डेट अलग है। सो डेट इज 5 बिकम्स 31, सो वी कैन से दैट, है ना, इट मीन्स +26। अगर 5 से ठीक है 31 हो गया तो 26 क्या हुआ है सर, यहाँ पे तुम्हारा ऐड हुआ है। सो हाउ मेनी ऑड डेज इन 26 डेज, सो यू से 5। 26 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो, 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे +5 आ रहा है तो यहाँ पर भी +5 कर दो। फ्राइडे में जब आप 5 ठीक है ऐड करोगे तो वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये देखना है कि वेरिएशन कितने का है, और ध्यान रखना यहाँ पे अगर प्लस और माइनस का ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे 531 हो रहा है तो इट मीन्स प्लस हो रहा है, प्लस, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। ये मैं डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ, ये मैं ये शो मतलब देख रहा हूँ कि कितना ऐड होगा या फिर कितना सबट्रैक्ट होगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या आंसर है इसका, प्लीज ट्राई।
क्वेश्चन इज 29 नवंबर 1885 इज वेंसडे, देन व्हाट इज द डे ऑन 9 नवंबर, है ना, व्हाट इज द डे ऑन 9 नवंबर 1885, प्लीज ट्राई. सो लिसन केयरफुली. क्वेश्चन इज इफ 29 नवंबर 1885 is Wednesday. So 9 November 1885 what? So इसको जरा ध्यान से सुनेंगे भाई, यहां पर भी ईयर और मंथ सेम है ना, बट डेट चेंज है. सो 29 बिकम्स 9, 29 9 हो गया. मेरे पास 29 रुपए थे, 29 रुपीज थी, 9 रुपए हो गए. तो आप ये बोलेंगे सर आपके पास कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, माइनस हुआ है. अच्छा कितना माइनस हुआ है? आप बोलेंगे सर 20 माइनस हुआ है. भाई मेरे पास 29 रुपए थे, 9 रुपए रह गए, तो 20 रुपए चले गए ना, खर्च हो गए, सिंपल. सो भाई 20 दिन में यहां से, ठीक है, ऑड डेज बताना, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो. 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो ये आया माइनस का 6. सो वेंसडे में से 6 माइनस करो. अब आपका एक डाउट खड़ा हो गया, सर हमसे प्लस तो हो सकता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा यहां पे +5 था, यहां पर आपका +5 था, यहां पर भी, ठीक है. अब यहां पे है वेंसडे में से 6 माइनस करना. अगर आपसे माइनस ना हो ना तो उसको प्लस बना लो, ठीक है, इसको प्लस तो बना सकते हैं. अब आप बोलेंगे सर वो कैसे बना सकते हैं प्लस? देखो, अगर माइनस को प्लस बनाना है ना तो इसमें वीक ऐड कर दो. वीक का मतलब 7 डेज ऐड कर दो. तो -6 + 7 इट मीन्स प्लस का 1. सो वेंसडे में +1 कर दो, थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. अगर माइनस को प्लस बनाना हो तो इसमें +7 कर देते हैं, यानी 7 को हम, ठीक है, ऐड कर देते हैं. गॉट इट? डन, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे. So question is if 20 October 2015 is Thursday, then what was the day on 4 October 2015? So listen carefully. Year and month are same but date is changed. So 20 becomes 4. 20 becomes 4. It means -16. 20 रुपए थे, 4 रुपए बचे, तो 16 रुपए खर्च हो गए, माइनस हो गए. सो हाउ मेनी ऑड डेज इन 16 डेज? सो यू से डिवाइडेड बाई 7 एंड वी, ठीक है, रिमाइंडर इज 2. सो इट मीन्स -2. सो थर्सडे -2. सो यू से ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, इस तरीके से करना है भाई. अगर आप माइनस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माइनस नहीं हो रहा तो उसको प्लस बनाने के लिए 7 ऐड कर दो, प्लस हो जाएगा, ठीक है. गॉट इट? यस. सो ये हमने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन करे जहां पर आपका मंथ और ईयर सेम था बट डेट चेंज थी. अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे जहां पे मंथ चेंज होगा, डेट और ईयर सेम होगा, ठीक है. सो टाइप नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम इस टेबल को देखेंगे, ठीक है. ये बेसिकली कोड है भाई. इनसे क्या होगा सर? इनसे ये होगा कि आप क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड कर पाओगे, ठीक है. अभी देखना, देखो भाई, ये नॉर्मल ईयर के कोड हैं. ये हमारे मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है. तो ये आपके 12 मंथ्स हो गए. इनके कोड आपको याद रखने हैं. अच्छा, याद नहीं करना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना याद करने की भी, है ना. आपको इनको याद नहीं करना, ये खुद ही याद हो जाएंगे. सो ध्यान से सुनना. देखो, आप मुझे एक बात बताइए, 12 का स्क्वायर कितना होता है? सर आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, ठीक है. तो 144 हुआ. 5 का स्क्वायर कितना होता है 3 डिजिट में? 3 डिजिट में बताओ, 025. 6 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे सर 036. और 12 के स्क्वायर में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो 146 बन गया. 12 के स्क्वायर में 2 ऐड करोगे तो 146. आप बोलेंगे सर बिल्कुल. सो इस तरीके से याद करना है. और मैं क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएंगे, ठीक है. हाँ जी. अब लीप ईयर के देखना. देखो, अब आप ये बोलेंगे सर ये 2-2 टेबल याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं, 2-2 टेबल याद नहीं करनी है आपको. देखो, लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा. देखो, आप ये देखो, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड कितना है 1 और फरवरी का कोड है 4.
बस लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3, बस, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप चेक कर सकते हो, ऊपर जो मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड ऊपर है ना भाई, वही कोड मार्च से लेकर दिसंबर तक के नीचे है। देख लो आराम से, निहार लो उसको, ठीक है। तो जो कोड आपके मार्च से लेकर दिसंबर तक के ऊपर हैं, वही कोड मार्च से लेकर दिसंबर तक के नीचे हैं। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, बट ये कोड लीप ईयर में चेंज होंगे, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जनवरी का 0 और फरवरी का 3, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पर इसी टेबल का यूज करेंगे और टाइप नंबर 2 को सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सेकंड आप करके बताएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 4 जुलाई 2015 इज संडे, सो व्हाट इज द डे ऑन 4 नवंबर 2015 व्हाट। सो लिसन केयरफुली। देखो इन दिस टाइप दे, है ना, इन दिस टाइप ईयर एंड डेट आर सेम बट मंथ इज चेंज, ओके। सो आप अपनी टेबल को देखो, जुलाई का कोड कितना होता है टेबल में, सर जुलाई का कोड 0 है, नवंबर का कोड कितना है 4, तो हम ये नहीं बोल सकते 0 बिकम्स 4 इट मीन्स +4, 0 बिकम्स 4 इट मीन्स +4, तो यहाँ पे +4 का वेरिएशन आ रहा है, तो जो वेरिएशन यहाँ पर आ रहा है वही वेरिएशन यहाँ कर दो। तो संडे में जब आप 4 ऐड करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये है टाइप नंबर 2। बोलो इजी है ना, बहुत इजी टाइप है भाई, कैलेंडर भी बहुत इजी है ना। बट मैं आपको यहाँ पे चीजें ट्रिक्स वगैरह ऐसे बताऊंगा कि आप विदाउट पेन करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ 17 में 1992 इज ट्यूसडे, सो 17 सितंबर 1992 व्हाट। सो यहां पर भी हमारा ईयर और डेट सेम है बट मंथ चेंज है। तो आप मुझे बताओ मई का कोड कितना होता है 2 और सितंबर का कोड होता है 6, तो हम ये बोल सकते हैं 2 बिकम 6 इट मीन्स +4। सो यहाँ पे +4 का वेरिएशन आ रहा है, तो यही वेरिएशन आप यहाँ कर दो। सो ट्यूसडे में +4 ऐड करो, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गॉट इट, गॉट इट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 5 जनवरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इफ 5 जनवरी 2000 इज सैटरडे, 5 जनवरी 2000 इज सैटरडे, सो देन व्हाट इज द डे ऑन 5 नवंबर 2000। सो यहां पर भी आप ये बोल सकते हैं सर ईयर और डेट सेम है, बट लिसन केयरफुली, यहां पे जनवरी आ रहा है, जनवरी, यहां पे जनवरी आ रहा है ना। मैंने अभी बताया आपको कि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। देखो जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 1 है और लीप ईयर में 0 है, ठीक है। तो अगर जनवरी और फरवरी आ जाए ना, तो एक बार ईयर चेक कर लेना, ठीक है, कि ईयर कैसा है या नहीं, लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो आप बोलेंगे सर दिस ईयर लास्ट 2 डिजिट इज 00, सो दिस ईयर इज अ सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर में कौन सा है, ये नॉर्मल है या लीप है, तो आप बोलेंगे सर दिस ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, सो दिस ईयर इज अ लीप सेंचुरी ईयर। गॉट इट। सो लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, ओके, नवंबर का कोड होता है 4। सो हम ये कह सकते हैं 0 बिकम्स 4 इट मीन्स +4, 0 बिकम्स 4 इट मीन्स +4। सो सैटरडे में +4 ऐड कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, है ना इजी,
है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक सीक्वेंस में, देखो जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। धीरे धीरे मतलब टफ क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ आएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज इफ 17 Feb 1996 इज संडे, सो क्वेश्चन कह रहा है 17 जून 1996 व्हाट। सो लिसन केयरफुली, year and date are same but month is changed, so this is a February, so we will check this year. So this year last two digit is completely divisible by 4, so this year is a leap year, yes या no? Okay, so leap year में फरवरी का कोड कितना होता है जी 3, जून का कोड कितना होता है 5, so we can say that 3 becomes 5, it means +2, yes या no? So Sunday +2, Monday, Tuesday will be the correct answer. Tuesday will be the correct answer of this question. B option इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलो जी, यहां तक सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन गिवन है हमें इफ 25 जनवरी 2017 इज वेंसडे, सो क्वेश्चन कह रहा है 25 सितंबर 2017 व्हाट। सो इन दिस केस डेट एंड ईयर आर सेम, बट यहाँ पे जनवरी आ रही है, सो वी विल चेक दिस ईयर। सो दिस ईयर इज नॉर्मल ईयर, ओके। सो इन नॉर्मल ईयर जनवरी कोड इज, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है ना, आप सब जानते हैं सर। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1, सितंबर का होता है 6, सो हम ये कह सकते हैं 1 becomes 6, इट मीन्स +5, सो वेंसडे +5, इट मीन्स मंडे विल बी द करेक्ट आंसर। मंडे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट और नॉट? यस, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 10 February 1999 is Wednesday, so 10 November 1999 is what? So in this question year and date are same, but यहाँ पे फरवरी आ रही है और ये ईयर जो है आपका नॉर्मल ईयर है। आप सभी जानते हैं नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है भाई? 3 होता है ना, वेरी गुड। 3 होता है बेटा, 4 होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड 4 होता है, नवंबर का कोड भी 4 होता है। सो 4 becomes 4, इट मीन्स +0, सो वेंसडे +0, इट मीन्स वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। तो कोड आपको याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो, बट ध्यान रखना है कि अगर जनवरी और फरवरी आ जाए तो कोड चेंज होते हैं, नॉर्मल ईयर में अलग होते हैं और लीप ईयर में अलग होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना बेटा, यहाँ पे सब में प्लस हो रहा है, देखो प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे जहाँ पे आपका माइनस हो रहा हो। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है इफ 20 दिसंबर 2015 इज संडे, ओके। सो क्वेश्चन इज 20 May 2015 what? So listen carefully. Year and date are same but month is change. So December code is 6 and May code is 2. December code is 6 and May code is 2. Okay. So we can say that 6 becomes 2, it means -4. 6 becomes 2, it means -4. मैंने आपसे बोला था ना प्लस और माइनस का ध्यान रख लेना, ठीक है, कभी क्वेश्चन गलत कर दो। सो यहाँ पे -4 हो रहा है तो संडे में भी -4 कर दो। अब आप बोलेंगे सर हमसे माइनस तो नहीं होता, प्लस तो हम इजीली कर लेते हैं। तो भाई कौन कह रहा है माइनस करो, इसको प्लस में चेंज कर लो, 7, ठीक है, ऐड कर लो। सो -4 + 7 इट मीन्स +3। सो संडे +3, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सो वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? डी ऑप्शन।
बोलो, सभी को क्लियर भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए प्लीज, क्या आंसर है इसका? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए। लिसन केयरफुली, इफ 12 नवंबर 2003 is Monday, so question is 12 May 2003 what? So listen carefully, date and year are same but month is changed, so November code is 4 and May code is 2, so we can say that 4 becomes 2, it means -2, so Monday -2, it means Saturday will be the correct answer. Monday -2, it means Saturday will be the correct answer. Easy, very easy. Next question. Next question given is, if 7 May 2004 is Tuesday, so question is 7 January 2004 what? So listen, year and date are same but month is changed, so you know very well this is January, okay, so we will check this year, so this year is a leap year, so in this year January code is 0 and May code is 2, so we can say that 2 becomes 0, it means -2, so Tuesday -2, Sunday will be the correct answer. Sunday will be the correct answer. Okay, तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन है, ताकि आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना हो और अलग से किसी की वीडियो या किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है? बस आप यहाँ पर ही पढ़ते रहिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 19 September 1992 is Thursday, so question given is 19 February 1992 what? Similar, year and date are same but month is change, so फरवरी आ रही है, so भाई साहब ये लीप ईयर है, ठीक है? सितंबर का कोड 6 होता है, लीप ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है, तो हम ये कह सकते हैं 6 से 3 हुआ तो -3, सो थर्सडे -3। अब थर्सडे में से -3 ना हो तो बताओ क्या करना है? आप बोलेंगे सर 7 ऐड कर दो, उसको प्लस बना लो, सो थर्सडे +4 कर दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सो मंडे विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, मंडे विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। So question number 11 is, if 26 November 1995 is Wednesday, okay, so question is 26 February 1995 what? So in this case year and date are same but month is change, November code is 4, ये फरवरी आ रही है तो ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है सर? 4 ही होता है, सो 4 बिकम्स 4, इट मीन्स -0 बोलो या फिर +0 बोलो, बात तो एक ही है ना? सो वेंसडे +0 बोलो या माइनस बोलो, नो चेंज, 4 बिकम्स 4, इट मीन्स नो चेंज, ठीक है? सो वेंसडे का वेंसडे ही रहा, है ना? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, गॉट इट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कितने मिनट की होगी? 45। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है, इफ 22 जून 2019 इज फ्राइडे, सो क्वेश्चन इज
22 जनवरी 2019 what? So listen carefully. Year and date are same but month is change. June code is 5 and यहाँ पे जनवरी आ रही है ना बेटा, तो ये नॉर्मल ईयर है. जनवरी में नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है 1. सो 5 बिकम्स 1, इट मीन्स -4. सो -4 ना हो तो उसको प्लस बना लो, यानी प्लस का 3. सो फ्राइडे में 3 ऐड करो, सैटरडे संडे मंडे विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो भाई इस मेथड ने, इस टेबल ने क्वेश्चन को देखो कितना इजी कर दिया. आप एक लाइन में आंसर निकाल पा रहे हो, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा. अब आगे टाइप नंबर 3. ठीक है सर, टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3 अभी हमने पढ़ा टाइप नंबर 1. टाइप नंबर 1 क्या था सर? मंथ और ईयर सेम था, डेट चेंज थी. टाइप नंबर 2 क्या था? डेट और ईयर सेम था, मंथ चेंज था. अब टाइप नंबर 3 क्या है सर? टाइप नंबर 3 1 और 2 का मिक्सअप है, यानी डेट भी चेंज है और मंथ भी चेंज है, ईयर सेम रहेगा. ठीक है, बहुत इजी है, इसको भी ऐसे कर देंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो आप, बाकी तो आप कर ही दोगे. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ 5 मार्च 2009 इज फ्राइडे, so 22 September 2009 what? So listen carefully. ईयर सेम है लेकिन डेट अलग है और मंथ अलग है. सो सबसे पहले मंथ में देखो, बताओ मार्च का कोड कितना होता है 4, सितंबर का कोड कितना होता है 6. ओके, सो 4 बिकम 6, इट मीन्स वी कैन से दैट +2. यस या नो? 4 बिकम 6, इट मीन्स +2. अब आ जाओ डेट पर. 5 becomes 22, 5 becomes 22, it means +17, it means +17. अब मैथ्स तो सबने पढ़ा है, सो आप सब जानते हैं +17 +2 it means +19, +17 +2 +17 +2 it means +19. So how many odd days in 19 days? So you say we will divide it by 7 and we will take the remainder. Okay, so 7 2 जा 14, so remainder is 5. So Friday में +5 कर दो. So Wednesday will be the correct answer of this question. A option is the right answer. ये है टाइप नंबर 3, है ना. इजी है ना. यस, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो टाइप नंबर 3 क्या है सर? ईयर सेम है, डेट अलग है और मंथ अलग है. पहले मंथ में वेरिएशन लगा लो कोड डाल के, फिर डेट में कर लो. ठीक है, इस तरीके से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इफ 10 अप्रैल 2015 इज मंडे. सो क्वेश्चन कह रहा है 30 नवंबर 2015 व्हाट? सो लिसन केयरफुली. यहाँ पे ईयर तो सेम ही है ना, अब डेट अलग है और मंथ अलग है. अप्रैल कोड इज 0, नवंबर कोड इज 4. सो 0 बिकम्स 4, यू नो वेरी वेल, +4. एंड 10 बिकम्स 30, इट मीन्स +20. ओके, सो +20 एंड +4 इट मीन्स +24. एंड हाउ मेनी ऑड डेज इन 24 days? सो यू से 3. सो मंडे +3, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. है ना भाई, इजी. बोलो. ठीक है, तो आज की क्लास में हम टाइप नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे. ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 4. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 3 जनवरी 1995 इज सैटरडे. सो क्वेश्चन कह रहा है 15 जून 1995 व्हाट? सिमिलर, ईयर सेम है बट जनवरी आ रही है बेटा, ध्यान रखना. जनवरी आ रही है तो दिस ईयर इज नॉर्मल ईयर. सो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1, जून का कोड होता है 5. सो वी कैन से दैट 1 बिकम्स 5, इट मीन्स +4 एंड 3 बिकम्स 15, इट मीन्स +12. यस या नो? वेरी गुड. सो +12 +4 इट मीन्स +16. So how many odd days in 16 days? So you said 2, remainder is 2.
So Saturday plus 2, Monday will be the correct answer. B option. Monday will be the correct answer of this question. Okay. Next question. क्या कह रहा है क्वेश्चन? If 4 February 1993 is Wednesday, so 29 September 1993 what? सिमिलर, ईयर सेम है, डेट और मंथ अलग है, बट बेटा फरवरी आ रही है तो फरवरी में ये जो ईयर है ये नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है? 4, सितंबर कोड इज 6, सो 4 बिकम्स 6, इट मीन्स +2 एंड 4 बिकम्स 29, इट मीन्स +25। सो भाई आप सभी जानते हैं +25 +2 इट मीन्स +27। सो हाउ मेनी ऑड डेज इन 27 डेज? सो यू से 6, so Wednesday plus 6, it means Tuesday will be the correct answer. C option. Wednesday plus 6, it means Tuesday will be the correct answer of this question. Clear? Very good. Next question पे चलेंगे। Question number 5 क्या कह रहा है? If 11 January 2000 is Tuesday, so question is 30 November 2000 what? सिमिलर, वही पैटर्न है यहाँ पे। देखो क्वेश्चंस इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट इस क्लास को देखना है बस, ठीक है। और शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, है ना, ठीक है, लाइक कर दो। तो यहाँ पे जनवरी आ रही है, तो ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है? आप सभी जानते हैं 0 होता है, ठीक है जी। और नवंबर का कोड होता है 4, सो 0 बिकम्स 4, इट मीन्स +4, 11 बिकम्स 30, इट मीन्स +19। सो आप सभी जानते हैं +19 +4, इट मीन्स +23। सो 23 में ऑड डेज निकाल लो बेटा, 2 आएंगे। सो ट्यूसडे +2, वेडनेसडे, थर्सडे आंसर है डी ऑप्शन। ट्यूसडे +2, थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ 12 फरवरी 1992 इज थर्सडे, सो क्वेश्चन कह रहा है 29 दिसंबर 1992 व्हाट? सो ईयर सेम है बट ये फरवरी है बेटा, तो फरवरी है तो ये कैसा ईयर है? लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है बताओ जरा? सर 3 होता है। दिसंबर का कोड 6 होता है। 3 बिकम्स 6, इट मीन्स +3। 12 बिकम्स 29, इट मीन्स +17। सो यू नो वेरी वेल +17 +3, इट मीन्स +20। सो हाउ मेनी ऑड डेज इन 20 डेज? सो यू से 6। सो थर्सडे +6, इट मीन्स वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हर टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ भी प्लस चल रहा है, यहाँ भी प्लस चल रहा है। अभी आएगा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर आएगा यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर आएगा आपका माइनस माइनस, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बहुत इजी है यार, इसमें कुछ है थोड़ी ना। If 25 September 2019 is Sunday, so क्वेश्चन कह रहा है 5 जुलाई 2019 व्हाट? सो ईयर सेम है, डेट तो अलग है। अब देखो सितंबर कोड इज 6, जुलाई कोड इज 0, सो लिसन केयरफुली। 6 becomes 0, it means -6, and 25 becomes 5, it means -20। ओके, सो आपने सबने मैथ पढ़ा है, -20 -6 होता है -26। यहां पे बेटा मेरा बोला है ना, माइनस प्लस का बहुत बड़ा रोल है, गलती मत कर देना, ठीक है। सो 26 में ऑड डेज बता दो यहां से, सो रिमाइंडर आएगा 5। सो अगर आपसे -5 ना हो रहा हो तो उसको क्या कर लो भाई,
+7 करके यानी +2, सो संडे में +2 ऐड कर दो, ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो संडे में 5 माइनस करके भी ट्यूसडे आएगा और संडे में +2 करके भी ट्यूसडे आएगा। ठीक है, सो माइनस करने में हमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका भी सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 20 नवंबर 1998 is Wednesday. So question is 6 July 1998 what? ये और ये तो सेम ही है, ठीक है, बट भाई नवंबर कोड होता है 4, जुलाई 0, -4, 20 becomes 6, it means माइनस का 14, ओके, सो -14 -4 it means -18. How many odd days in 18 days? So you say 4, remainder is 4. सो वेंसडे -4, सो प्लस में कन्वर्ट कर लो 7 ऐड करके, इट मीन्स +3, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप के अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is if 17 June 2004 is Sunday, so question कह रहा है 7 जनवरी 2004 what? Similar, ईयर सेम है बट दिस ईयर इज अ लीप ईयर। ओके, सो लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है बताओ? लीप ईयर में जनवरी कोड होता है 0, जून का कोड होता है 5, सो 5 बिकम 0, इट मीन्स -5, 5 becomes 0, it means -5, simple, and 17 becomes 7, it means -10. So आप सभी जानते हैं -10 -5 it means -15. How many odd days in 15 days? So you say 1. Sunday -1 it means Saturday answer. Sunday -1 it means Saturday will be the right answer. Okay, easy, very easy. Next question. इस पीडीएफ में टोटल है ना इस टाइप के 18 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इफ 23 सितंबर 1988 इज वेंसडे, क्वेश्चन इज 5 फरवरी 1988 व्हाट? ईयर सेम है बट दिस ईयर इज अ लीप ईयर, सो लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है भाई? 3 होता है, सितंबर का कोड 6 होता है, 6 becomes 3 it means -3, 23 becomes 5 it means -17, नहीं -18, ओके सही है ना? सो -18 -3 it means -21, so how many odd days in 21 days? So you say 0, so Wednesday -0 it means Wednesday will be the right answer. Wednesday -0 it means Wednesday will be the right answer. Okay, got it? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हर टाइप का क्वेश्चन है भाई। इफ 7 दिसंबर 2017 इज ट्यूसडे, सो क्वेश्चन इज 19 मार्च 2017 व्हाट? सो ईयर सेम है बेटा, दिसंबर कोड इज 6, मार्च कोड इज 4, 6 becomes 4 it means -2, 7 becomes 19 it means +12, so +12 -2 it means +10. How many odd days in 10 days? So you say 3, remainder is 3, so Tuesday +3, Wednesday, Thursday, Friday, C option, C option will be the right answer. ठीक है, next next question is if 10 September 2005 is Saturday, so 19 January 2005 what? ईयर सेम है, सितंबर कोड इज 6 एंड जनवरी, ये नॉर्मल ईयर है बेटा, जनवरी अगर आ जाए तो ईयर चेक कर लेना। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है? 1, so you know very well 6 becomes 1 it means -5, so 10 becomes 19 it means +9, so +9 -5 it means +4,
सैटरडे प्लस 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ओके, सी ऑप्शन। अगर इससे शॉर्ट तरीका आपको पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए, है ना, कैलेंडर को सॉल्व करने का, तो मुझे बता देना भाई, ये मेरा ही पैटर्न है। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी रीजनिंग हम विद इन अ सेकेंड उड़ा देंगे, बस आपको यहाँ पर बने रहना है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इफ 7 जून 2020 is Tuesday, so 19 February 2020 what? So listen carefully. ईयर सेम है बेटा, फरवरी आ रही है ना, सो फरवरी आ रही है तो ईयर कैसा है? लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है, जून का 5 होता है, तो 5 बिकम्स 3, इट मीन्स -2, 7 बिकम्स 19, इट मीन्स +12। यस या नो? सो +12 -2, इट मीन्स +10। How many odd days in 10 days? So you say 3. Wednesday, Thursday, Friday. D option. Very easy. Okay. Next question try करो. Question is 22 March 2007 is Sunday. Then what is the day on 3 September 2007? Question is if 22 March 2007 is Sunday. So 3 September 2007 what? Similar, year same है, March code is 4, September is 6, so it means +2, 23 becomes 3, it means -19, so -19 +2, it means -17. How many odd days in 17 days? So you say 6, you say 6, no, 6 नहीं, sorry, you say 3. okay, so Sunday -3, it means इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो, +7 ऐड कर देंगे, so it means +4. Sunday +4, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday will be the right answer. Thursday will be the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखो उसको। क्वेश्चन इज इफ 7 July 2010 is Tuesday, so 9 December 2010 what? so ईयर सेम है बेटा, जुलाई का कोड कितना होता है? 0, दिसंबर कोड इज 6, so 0 becomes 6, it means +6, 27 becomes 9, it means -18. ठीक है, -18 +6, it means -12. how many odd days in 12 days? so you say 5, so Tuesday -5, we will convert into plus, so it means +2, Tuesday +2, Wednesday, Thursday answer. Thursday will be the right answer. Got it? Very good, very good, very good. Next, if 30 January 2004 is Sunday, so question is 5 September 2004 what? so ईयर सेम है बेटा, जनवरी आ रही है, एक बार ईयर चेक कर लेना, लीप ईयर है, लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है बताओ? 0, सितंबर का 6, 0 becomes 6, it means +6, 30 becomes 5, it means -25, so -25 +6, it means -19. okay, how many odd days in 19 days? so you say 5, so Sunday -5, या फिर इसको प्लस बना लो, मंडे, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। अगर माइनस ना हो तो +7 ऐड करके प्लस बना लो, सिंपल है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इजी है। इफ 25 February 1997 इज वेंसडे, सो 10 December 1997 व्हाट? सिमिलर, ईयर सेम है। अब ये फरवरी आ रही है, फरवरी है बेटा तो ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है सब जानते हैं, 4 होता है, दिसंबर का कोड 6 होता है, तो +2 हो रहा है, 25 बिकम्स 10, इट मीन्स -15 हो रहा है, सो -15 +2 इट मीन्स -13,
13 डेज में और डेज निकाल दो, 6 आ गए। सो वेंसडे में से 6 माइनस नहीं हो रहा तो बेटा +7 ऐड करके +1 कर दो, थर्सडे आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो बहुत इजी है भाई। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यस इस टाइप से ये है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से आपकी लैंग्वेज भी आ सकती है ना, इस टाइप से भी आ जाता है क्वेश्चन, है वही टाइप नंबर 3 है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुरेश वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1999, मतलब जो सुरेश बॉर्न हुआ है ना, हाँ जी सुरेश जो बॉर्न हुआ है वो हुआ है आपका 4 अक्टूबर 1999 एंड शशिकांत वॉज बॉर्न 6 डेज बिफोर सुरेश। शशिकांत सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ, तो ये अक्टूबर चल रहा है, 4 अक्टूबर है, इससे 6 दिन पहले, तो हम ये नहीं कह सकते बेटा 28 सितंबर को हुआ ये, 6 डेज बिफोर तो यही आएगा। आगे बोला है द इंडिपेंडेंस डे ऑफ दिस ईयर फेल ऑन संडे। इस ईयर सेम है, ईयर सेम है ना, इसी ईयर इंडिपेंडेंस डे जो है ना वो आपका संडे को पड़ा। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है जी, 15 अगस्त, और इसी ईयर लेना है, सेम ईयर, संडे को पड़ा। तो क्वेश्चन ने कहा बताओ विच डे वॉज शशिकांत बॉर्न, शशिकांत कब पैदा हुआ, तो शशिकांत पैदा हुआ 28 सितंबर को। सो आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन ये नहीं बन गया, क्या ये क्वेश्चन ये नहीं बन गया कि भाई ईयर सेम है ना, डेट और मंथ अलग अलग है, बस निकाल दो। अगस्त का कोड 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, 3 बिकम 6 इट मीन्स +3, 15 बिकम 17 इट मीन्स बोलो +13। सो यू नो वेरी वेल +13 +3 it means +16. How many odd days in 16 days? So you say remainder is 2. So Sunday +2, Monday, Tuesday will be the right answer. तो यानी शशिकांत जो बॉर्न हुआ वो ट्यूसडे को हुआ। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता था सुरेश का बॉर्न हुआ, तो इसके नीचे रख के इसमें वो निकाल देते हैं आंसर। ठीक है, तो भाई ये हमने 3 टाइप के क्वेश्चन आज किए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर हम इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।